हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको अपने हाथों से बनाया हुआ ये रंगीन सुंदर पूजा आसन बनाना सिखाऊंगी। और इसको मैंने बचे हुए जो मेरे पास ऊन बचे हुए थे रंग बिरंगे ऊनों से बनाया है, जिसके कारण ये और भी सुंदर लग रहा है। और इसका ये जो डिज़ाइन है वो मंडला जैसा डिज़ाइन लग रहा है, जिसके कारण ये देखने में बहुत आकर्षक लग रहा है। इस आसन का उपयोग आप पूजा आसन की तरह और जप, ध्यान, योग या घर की सजावट के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। ये मुलायम ऊन से बना होने के कारण इसको बैठना बहुत आरामदायक है और सर्दियों के लिए तो और भी ज़्यादा आरामदायक है। इसको रखने से आपके पूजा स्थल का जो सुंदरता है वो 4 गुना बढ़ जाएगी। तो चलिए, इसको मैंने कैसे बनाया है आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम 6 चैन बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। अभी हमने जो 6 चैन बना ली है, इसको स्लिप नॉट से जोड़ देंगे। ये देखिए, ऐसे किया और इसको ऐसे जोड़ दिया। जोड़ने के बाद ये जो ऐसा बना है, ये हम 8 बनाएंगे। इसको पफ स्टिच कहते हैं। और इसको कैसे बनाया है चलिए बताती हूँ आपको। तो सबसे पहला ये जो जोड़ा है, ये इसको बड़ा लेंगे, जितना बड़ा हमको इसका साइज करना है उतना बड़ा ले लेंगे। ये ले लिया, ऐसे लिया। 2 3 और ये हो गया 4। इसका साइज बड़ा ही रखेंगे, छोटा हो जाता है। ये देखिए, ये हो गया और ये बन गया। ऐसे बनाएंगे इसको। फिर चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। फिर ये ले लेंगे 3 चैन। 1 2 2 या 3 चैन ले सकते हैं। मैं 3 ले रही हूँ। देख, चलिए, एक ये देखिए, फिर से ऐसे लिया और फिर से यहाँ पे 4 बार ऐसे बनाएंगे। 1 2 3 3 और ये हो गया 4। ये देखिए 4 हो गया। अब इसको फिर से हम ऐसे ले लेंगे और ये कर दिया। ये जो है इसको ऐसे में दबाते हुए बुन देंगे, लास्ट में काट देंगे। फिर लेते हैं 3 चैन। इसको लेंगे 1 2 3 4। ये देखिए, ऐसे करके ये वाला 8 बनाना है। ये दूसरे कलर का ऊन लगा लिया है। अब चलिए बनाते हैं इसमें। फिर ये एक में 2 पफ बनाएंगे, 2 4 4 का सेट। देखिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब इसको ये देखिए, ये निकाल लिया। अब फिर 2 चैन लेंगे। 1 2। पहले हमने 3 ली थी, अब 2 लेंगे, क्योंकि पहले 1 1 था, अब ये 2 बन गया तो ये बढ़ते जाएगा। तो 2 चैन ली। अब फिर चलिए इसमें बनाते हैं। देखिए, 1 2 3 4। ये बन गया हमारा 2 का सेट। अब फिर हम 2 चैन लेंगे। 1 और 2। इस राउंड में 2 चैन ही लेनी है और एक ये वाले में जो ये गैप है, इसमें 2 2 बनाना है। चैन लेंगे 1 2। इसी तरह यहाँ तक कंप्लीट करके बताती हूँ आपको। ये देखिए, ये दूसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई। पहली लाइन में हमने ये वाला बना के बीच में 3 3 चैन छोड़ा था। दूसरी लाइन में ये ज़्यादा हो गया तो हमने 2 2 चैन छोड़ा, क्योंकि फिर ये झोल आ जाएगा। ये 2 2 चैन छोड़ी है और ये देखिए, फिर अब ये 2 चैन लेके यहाँ पे स्लिप नॉट से जोड़ देंगे। यहाँ पे इसके ये स्लिप नॉट से जोड़ दिया। अब यहाँ पे हम दूसरा कलर लगाएंगे, ये वाला। अब इसको इसी में ये वाला हिस्सा दबा के बुन लेंगे। तो चलिए, ये देखिए बीच में आ गए। अब इसमें हम फिर 2 2 बनाएंगे। देखिए 2 2 बना है ये वाला, तो 2 बनाएंगे। तो ये देखिए, 1 2 3 और ये 4 बार लेके ये आपको पफ बनाना है शुरू से अंत तक, तो ही एक बराबर ये बनेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये देखिए, ये हो गया। अब हम फिर से 2 चैन लेंगे। 1 और 2 चैन लिए, इसको इसके अंदर ही दबा देंगे। 2 चैन ले लिया। अब 2 चैन लेके फिर 4 ये बनाएंगे। ये देखिए, 4 वाला पफ बनाएंगे एक और। ये देखिए, 1 2
3 और ये 4, ये हो गया। ये देखिए 2 बन गया। अब हम फिर 2 चैन लेंगे, 1 और ये हो गई 2 चैन लिए। अब ये अगले वाले में आएंगे, ये वाले में दूसरे वाले में, अब दूसरे वाले में भी आएंगे। तो ये 1 2 3 ये 4 हो गया। ये ऐसे किया, ये ले लिया। अब फिर बीच में 2 चैन लेंगे और फिर एक बार बनाएंगे इसी में, 1 2 3 4, ये 4 लिया। फिर 2 चैन लेंगे, 1 और 2। अब देखिए इस राउंड में मैंने ये वो कलर का लगा लिया है और ये 4th राउंड है। 4th राउंड में ये जो 2 के बीच में 2 ही बनाना है और जो बगल हमने 2 चैन छोड़ी थी वहाँ 1 बनाते जाना है। और इस बार हम जैसे 2 बनाएंगे तो उसके बाद 1 की चैन लेंगे, क्योंकि ये जैसे बड़ा होता जाएगा फिर झोल आता जाएगा। तो चलिए बना के दिखाती हूँ। ये देखिए 2 बना लिया, फिर मैंने 1 चैन ली और उसके बाद यहाँ पे 1 बनाऊँगी बीच उसके, 1 2 3 4, ये बन गया 1 पफ। यहाँ हमने बना दिया 1 पफ और फिर लेंगे ये 1 चैन ली और उसके बाद 2 3 4, ये हो गया। और फिर 1 चैन ली, ये 1 चैन लिया और ये जो 2 के बीच में 2 बनाया और ये सिंगल वाले में 1 पफ बनाना है। ये देखिए 1 2 3 4, फिर 1 चैन लेंगे हम, ये 1 चैन ली। अब ये 2 है तो इसके बीच में 2 पफ बना लेंगे, 2 पफ स्टिच बनाएंगे। 1 पफ और बनेगा, ये देखिए ये वाले हिस्से में 1 पफ और बनाते हैं। 1 2 3 और ये हो गया 4 कर दिया। अब हम इसको जोड़ देंगे, 1 चैन लेंगे और यहाँ पे इसके वाले में ये देखिए स्लिप स्टिच से जोड़ दिया। ये हो गया कंप्लीट ये वाला राउंड। अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए फर्स्ट राउंड में हमने जब ये बनाया था पफ तो 3 चैन ली थी, बीच में 3 चैन लेके फिर बनाया था। सेकेंड राउंड में हमने 2 चैन लेके फिर ये बनाया है, मतलब 1 पफ बना के 2 चैन, 1 पफ बना के 2 चैन लिए। थर्ड राउंड में भी हमने 2 चैन ली है, 1 पफ बना के 2 चैन लिए और इसमें झोल ना है इसलिए हमने 1 चैन ली है पूरे में। अब अगले राउंड में हम हर पफ में सिर्फ 1 बनाएंगे। अब 1 चैन लेंगे, 1 चैन लिया और ये वाले के बीच में बनाना है 1 पफ। इसको इसी में फंसा लेते हैं धागे को। और ये देखिए 1 2 3 4, 1 बन गया। फिर हम 1 चैन लेंगे। अब ये वाले को हम कट कर देते हैं। अब ये पूरे राउंड में हम 1 बनाएंगे सब में। 1 चैन ले लिया। अब ये देखिए इसमें भी 1 बनाना है, 1 पफ स्टिच, 2 1 करके। ये देखिए फिर 1 चैन ले लिया, 2 3 4। ये 5वां राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हमने हर एक उसमें 1 ही बनाया है। ये देखिए एक पफ स्टिच बनाया है और 1 चैन बीच में ली है। इस तरीके से ये 5वां राउंड कंप्लीट हो गया। 4th राउंड में हमने 1 चैन और 1 में 2 और 1 में 1 लिया था। ये जो 2 के बीच में 2 पफ बनाया था और 1 इसमें 1 बनाया था। थर्ड वाले में हमने 2 चैन लिया था, बीच में 2 बनाया है और 2 चैन लिया है। सेकेंड वाले में भी 2 चैन लिया है और ये फर्स्ट वाला जो बनाया है इसमें हमने 3 चैन लिया है। हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें बराबर मोटाई की ऊन लेनी चाहिए। मेरे पास ऊन नहीं था, आपको सिखाने के लिए इसे मैंने बनाया है। मेरे पास तो बना हुआ है तो बीच में मैंने मोटी ऊन ले ली है। तो ये देखिए इसका मोटाई अलग दिख रहा है, ये अलग बना है, इसलिए एक बराबर की मोटाई वाली ऊन लेनी चाहिए। इसमें मैंने 12 नंबर की क्रोशिया का यूज़ किया है। अब चलिए ऐसे ही बनाते जाऊँगी। ये देखिए ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। इस राउंड में हमने सब में 1 ही बनाया है और 1 चैन ली है। ये वाले में भी 1 बनाया था, वाइट वाले में भी 1 चैन ली है। पर अब हमारा ये देखिए ऐसे ये मुड़ने लग गया है।
जब इस टाइप का मुड़ने लग जाए तो आपको यहाँ पे चैन बढ़ा देना है। अब इस राउंड में, अगले राउंड में हम दो दो चैन ले लेंगे, बनाएंगे एक ही एक पर चैन दो दो की ले लेंगे ताकि ऐसे मुड़े नहीं। ये देखिए, बस इसी चीज़ का ध्यान देना है हमको, और कुछ नहीं करना। इस तरीके से हमारा ये सुंदर सा मैट बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये 7वां राउंड भी कंप्लीट होने वाला है। इसमें बस आपको यही ध्यान देना है कि जब ये ऐसे होने लगे तो आपको चैन बढ़ा देनी है। अभी मैंने ये ग्रीन वाले में भी दो दो चैन ली और इसमें भी दो दो चैन ले रही हूँ। ये देखिए, ये 7वां राउंड भी कंप्लीट हो गया है। इसमें भी मैंने दो चैन और एक पफ लिया है, पर ये आगे जाके थोड़ा ऐसे लग रहा है मुड़ेगा, तो अगले में मैं जाके एक में दो पफ कर दूँगी और फिर एक में एक, मतलब एक पफ कर दूँगी। इस तरह से करूँगी ताकि ये आगे जाके ऐसे सिकुड़े नहीं ऐसे। तो एक में दो, एक में एक करके ऐसे बना लूँगी अगला राउंड। देखिए, ये 9वां राउंड भी कंप्लीट हो गया है और ये पहले ऐसे सिकुड़ रहा था, मतलब कटोरी ऐसा हो रहा था, तो मैंने एक में दो कर दिया, एक में एक कर दिया। जब ऐसे मुड़ने लग जाए तो आप भी यही करिए। और बाकी चैन दो दो ही ले रखी है। ये कंप्लीट हो गया है। एक दो चैन लेके और यहाँ पे इसको स्लिप नॉट से जोड़ना है। ये स्लिप नॉट से जोड़ देना है यहाँ पे। ये हो गया कंप्लीट। मैं इतना ही बनाऊँगी, आप लोग को और बड़ा बनाना है तो ऐसे ही सेम प्रोसेस से बना सकते हैं। अब इसमें आपको मैं एक लेस बना के दिखा देती हूँ। ये लेस देखिए, ये मैं लेस बना रही हूँ। ये मैंने कैसे बनाया है चलिए आपको दिखाती हूँ। इसके लिए ये मोटा मोटा बना है तो थोड़ा मोटा ऊन से ही लेस, ये वाली लेस बनाएंगे तो अच्छी लगेगी। तो चलिए बताती हूँ ये कैसे बनाया है। ये देखिए, इसको यहाँ से बताती हूँ रेड पे। ये देखिए, 1 2 3 4 और 5 चैन ले ली। अब 5 चैन लेने के बाद ये जिसमें बना है उससे तीसरे में जाएंगे, दो चैन छोड़ के। ये दो चैन हमारा गया, एक चैन का बाद हमने ये पफ बनाया तो दो चैन हमको छोड़ना है, तो ये वाले पफ में हम डालेंगे। ये देखिए, ऐसे डाला और फिर 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 और ये 3 सिंगल क्रोशिया बन गया। और उसके बाद एक ये चैन वाले में एक में और बनाना है। ये देखिए, ये चैन वाले में एक लिया, इसमें भी एक सिंगल क्रोशिया बनाया और फिर उसके बाद 5 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 चैन ले ली। अब उसके बाद इसको ऐसे करके लाएंगे और फिर ये वाले में 2 चैन छोड़ के, ये 2 चैन है, 2 चैन छोड़ के फिर इसमें बनाएंगे। ये वाले में जो पफ है इसमें हम बना लेंगे। ये देखिए, ये हो गया। 1 फिर 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 एक ही उसमें, एक ही होल में 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है। बन गया। अब एक ये वाला लेंगे, अलग वाले में बनाएंगे। देखिए, ये एक अलग वाले में सिंगल क्रोशिया बनाया और फिर उसके बाद इसको ऐसे कर देंगे और ये फिर 1 2 3 4 और 5, फिर 5 लिया हमने। फिर इसको ऐसे करेंगे और फिर ये वाले में आएंगे, फिर ये 2 चैन छोड़ के ये तीसरे में ये लिया। ये देखिए, 1 सिंगल क्रोशिया, फिर इसमें 3 बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशिया और ये 3 सिंगल क्रोशिया हो गया। 1 सिंगल क्रोशिया अगले वाले चैन में बनाएंगे इसमें। ये देखिए, ये हो गया। अब इसको ऐसे इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपको मेरा ये पूजा आसन पसंद आया और मेरा बताने का तरीका आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।